हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में, आंदोलन करने के अधिकार के बारे में। आंदोलन करने का अधिकार, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, अनशन पर बैठ जाना, क्या ये सभी कानूनी रूप से हमें संरक्षण प्राप्त है इसका? क्या इसका अधिकार दिया है सरकार ने? और अगर अधिकार दिया है तो कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो इसके हर डील करते हैं? इन सभी के बारे में हम समझेंगे, कुछ केसेस को देखेंगे जहाँ पर कुछ लैंडमार्क जजमेंट निकल कर आए हैं। ठीक है, तो है राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया। हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, हमारे संविधान में क्या चीज़ें लिखी हुई है, जुडिशियल अप्रोच, उसके अलावा लीगल जो लिमिट्स है, अगर अधिकार मिला भी है तो उसकी क्या लिमिट्स हैं या एब्सोल्यूट अधिकार हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। चलिए, तो चर्चा में इसलिए है, हाल ही में आप सभी जानते हैं कि जंतर मंतर पे चल रहा है आंदोलन। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने राइट टू प्रोटेस्ट और स्टेट इंटरवेंशन पर राष्ट्रीय बहस को पुनर्जीवित कर दिया है। ठीक है, अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय मदद या हस्तक्षेप के निर्देश भी दिए हैं। इस घटना ने यह प्रश्न उठाया है कि विरोध का अधिकार, ठीक है, एब्सोल्यूट है, मतलब पूर्ण है, क्या कोई लिमिट नहीं है इसमें, और राज्य कब हस्तक्षेप इसमें कर सकता है। याद रखेंगे, क्या विरोध का जो अधिकार है किसी भी नागरिक को हमारे भारत में, वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, या फिर राज्य जो है इसमें कब हस्तक्षेप कर सकता है, देखते हैं इसको हम। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस की बात करें तो हमारे पास फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रोटेस्ट का। कहाँ पर है, यहाँ हम देखें तो एक तो है आर्टिकल 19(1)(a), मतलब जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार के तहत जो है, राइट टू फ्रीडम के तहत हमको 6 फ्रीडम मिली हुई है। तो 6 फ्रीडम में से जो पहली वाली फ्रीडम है उसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। हमें अपने जो थॉट्स हैं, चाहे सरकार के खिलाफ हो, चाहे हमारे जो भी व्यूज हों, वो रखने का हमको पूरा का पूरा अधिकार है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आर्टिकल 19(1)(b) क्या कहता है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ जो है असेंबल हो सकते हैं, गैदर हो सकते हैं, जैसा कि आप जंतर मंतर पे देख सकते हैं, लेकिन पीसफुली, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है। ऐसा नहीं कि हथियार लेकर कोई वहां पर आप आ गए हो तो इस फिर जो है, अगर हथियार लेकर आते हैं तो फिर आपको वहां से हटाया जा सकता है या जेल में डाला जा सकता है। तो इस चीज के बारे में हमको याद रखना है कि राइट टू प्रोटेस्ट सीधा सीधा तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नॉट अ सेपरेट फंडामेंटल राइट, बट हम यहाँ से जो है इसको निकाल सकते हैं, कहाँ से, आर्टिकल 19(1)(c) और आर्टिकल 19(1)(b) से। ठीक है, एक आपने लिखा आर्टिकल 19(1)(a) जो कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, और क्या कहता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। ठीक है, इसे याद रखना है। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, मतलब जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, अब इसमें रेलेवेंट क्यों है, व्हेन अ प्रोटेस्टर लाइफ इज एट रिस्क, जब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है अगर उसकी लाइफ रिस्क में है तो फिर ये जो एक हमें अधिकार मिला हुआ है, किस चीज़ का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, तो ये फिर जो है लाइमलाइट में आ जाता है। याद रखेंगे किस चीज़ को, आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1)(c) को। चलिए, आर्टिकल 19 की बात करें तो हमारे पास 6 अधिकार हैं। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। ठीक है, अब याद रखना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमारे बहुत सारे राइट आ जाते हैं, जैसे कि RT एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सरकार से हमें कोई जवाब मांगना है, सरकार को अकाउंटेबल ठहराना है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा राइट है जो किसमें आता है, जो आता है आर्टिकल 19(1)(a) में आता है। ठीक है, उसके बाद राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये जो दोनों राइट हैं इसको आप जोड़ सकते हैं किससे, अगर बात आती है राइट टू प्रोटेस्ट की। ठीक है, ये आएगा आपका 19(1)(b) में। उसके बाद है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेशन। उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, भारत में कहीं भी स्वतंत्रता से घूमने का अधिकार है बिना किसी रोक टोक के। राइट टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड, हमारे भारत में किसी को भी किसी भी अपने मन का व्यवसाय चुनने का और उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन इंडिया, ठीक है, भारत के किसी भी पार्ट में रहने का जो है, अपना घर बनाने का किसी को भी अधिकार है, याद रखेंगे। ओके,
आगे देखिए, तो इज द राइट टू प्रोटेस्ट, जो हमारा मेन क्वेश्चन है आज का, कि क्या जो राइट टू प्रोटेस्ट क्या वो एब्सोल्यूट है, क्या वो एक पूर्ण अधिकार है, क्या उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है? तो इसका जवाब ये है नो। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जिसके पीछे कुछ रीजन हो, ऐसे रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करवाता है। जैसे क्या? जैसे अंडर आर्टिकल 19(2), ठीक है, याद रखिएगा, जो भी आर्टिकल 19 में जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उसके लिए जो रेस्ट्रिक्शन है वो हमें आर्टिकल 19 में ही दिखते हैं। जैसे हमने कहा कि आर्टिकल 19(1) में हमको 6 अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ ना कुछ लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन भी हैं जो हमको कहाँ पर प्राप्त है? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में प्राप्त है। ये भी हमको याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन से जुड़ा हुआ है। कब होगा? अगर जो आप कार्य कर रहे हैं या फिर इस 6 में से कोई भी फंडामेंटल राइट का यूज कर रहे हैं जो आर्टिकल 19 में है, उससे सोवरेनिटी और भारत की इंटीग्रिटी को खतरा हो। याद रखें, अखंडता को जो है, अखंडता और एकता को जो है भारत की खतरा हो, तो ऐसे अधिकार आपसे छीन लिए जा सकते हैं तुरंत, ठीक। भारत की सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा को खतरा हो, या फिर मैत्रीपूर्ण संबंध जो होते हैं बाहर के देशों से, आपने कोई ऐसा काम कर दिया, हो सकता है कि आपने अपना जो है स्पीच का जो अधिकार है, आपका राइट टू स्पीच का, उसने आपको प्रैक्टिस करके आपने अपने सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ें पोस्ट कर दी, ठीक है, या फिर आपने किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोली जिससे हमारे फ्रेंडली रिलेशन है उस पर हमें जो है अफेक्ट आ सकता है, तो सरकार आपसे ये राइट छीन सकती है, पेनल्टीज लगा सकती है। पब्लिक ऑर्डर, जो लोक व्यवस्था है, अगर उसको कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, अब प्रोटेस्ट तो आपने कर लिया, लेकिन इससे जो है पब्लिक व्यवस्था, जो लोक प्रशासन में या फिर हम कहें जो लोक व्यवस्था है उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो ये छीन लिया जा सकता है। डिसेंसी इन मॉरलिटी, ठीक है। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, कोर्ट का जो है, कोर्ट की जो है अवमानना करना इसके अंतर्गत आता है। डिफेमेशन, किसी को डिफेम करना, और इंसाइटमेंट एंड ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस को उकसाना, ठीक है। अब अंडर आर्टिकल 19(3) क्या कहता है? पीसफुल असेंबली में ऑल्सो भी रेस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है। अब जो है 19(2) के बाद 19(3) में भी दिया हुआ है, क्या रेस्ट्रिक्शन दिया है कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपने ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ कार्य कर दिए, ऐसे कुछ आपने स्लोगन लगा दिए जिससे भारत की अखंडता और एकता को खतरा हो, तो फिर उसको खत्म किया जा सकता है। सरकार के पास अब ये राइट है, ठीक है। आपके जो फंडामेंटल राइट मिले इसके अंदर उसको छीना जा सकता है ना। लोक व्यवस्था को अगर हानि पहुंचती है तो आपसे छीना जा सकता है। आपने क्या सीखा है इसमें? आपने सीखा कि लोक व्यवस्था को हानि पहुंचती है या फिर भारत की अखंडता या एकता को किसी तरह का भी अफेक्ट होता है, तो आपसे जो अधिकार दिए हुए हैं आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत वो सारे छीन लिए जा सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, आपको ये पूर्ण अधिकार नहीं दिए हैं, किसी न किसी कंडीशन पर उसको छीने जाएंगे। वो कंडीशन क्या है? ये सारी वो कंडीशंस है। चलिए आगे देखिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट के कुछ व्यूज देख लें। तो सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या है इसको लेकर? तो द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो भारत की जो डेमोक्रेसी है या गणतंत्र है उसका बहुत बड़ा जो है ये फीचर है, बहुत ही बड़ा एक कहें कि एक मीन्स है डेमोक्रेसी का, ठीक है। सिटीजन हैव द राइट टू एक्सप्रेस डिसेंट, अगर उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत हुई है या किसी भी चीज़ को लेकर वो सेटिस्फाई नहीं है सिटीजन, तो उनको पूरा का पूरा राइट है अपने व्यू को सामने रखने का, चाहे वो प्रोटेस्ट के माध्यम से क्यों ना हो, ठीक है। हाउएवर प्रोटेस्ट कैन नॉट इंडेफिनेटली ब्लॉक पब्लिक रोड्स और इन्फ्रिंज द राइट्स ऑफ अदर सिटीजन, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं कि अनिश्चित काल के लिए जो बाकी लोग हैं, बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है, प्रोटेस्ट चल ही रहा है, ठीक है। तो लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना गवर्नमेंट का एक तरह से ड्यूटी है। द स्टेट मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। अब ये छोड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर, कि जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है किस चीज़ के लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए, उसमें बैलेंस बना के रखना, और किसके बीच में? पब्लिक ऑर्डर, जो लोक व्यवस्था है उसके बीच में बैलेंस बनाकर रखना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, याद रखेंगे। लैंडमार्क जजमेंट की बात कर रहे हैं तो एक जो केस है वो है 1973 का, हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। क्या है ये? सिटीजन हैव द राइट टू होल्ड पीसफुल पब्लिक मीटिंग, ये आया था इस केस में।
द स्टेट में रेगुलेट द यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस बट कैन नॉट इम्पोज अ ब्लैंकेट प्रोहिबिशन। याद रखेंगे, जो स्टेट है रेगुलेट कर सकती है यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस, लेकिन क्या कर सकती है, उस पर जो है पूरी की पूरी तरह पूर्ण इम्पोज नहीं लगा सकती, पूर्ण जो है उस पर बाधित नहीं कर सकती। उसके बाद है मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। क्या कहता है ये कहता है कि जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट इज अ डेमोक्रेटिक राइट। क्या है ये? डेमोक्रेटिक राइट है। अथोराइज जो है अथॉरिटी शुड फैसिलिटेट पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन व्हाइल मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, वही जो हमने अभी लास्ट में बात करी। उसके बाद एक है अमित शाहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस शाहीन बाग केस, जिसको हम बोलते हैं 2020 का, ठीक है। जंतर मंतर वाली ही सिचुएशन थी उस टाइम पर। पब्लिक रोड्स एंड पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली। अब ये कहता है आपने प्रोटेस्ट तो कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो पब्लिक प्लेसेस हैं या पब्लिक रोड्स, जो रोड्स हैं, उसको आप अनिश्चित काल के लिए उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। ऐसे जो बाकी जो सिटीजन हैं उनको अपने रोजमर्रा के काम में जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी। प्रोटेस्ट शुड नॉट अनरीजनेबली इनकन्वीनियंस एट द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो अनरीजनेबली जो है जनरल पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं इसमें होना चाहिए, ये भी हमें देखने को मिलता है। चलिए ये देख सकते हैं आप। अब हंगर स्ट्राइक एंड जुडिशियल अप्रोच की बात कर लेते हैं। तो हंगर स्ट्राइक इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। जो प्रदर्शन होता है उसका कैसा फॉर्म है? भूख हड़ताल देखें तो एक तो शांतिपूर्ण और अहिंसक जो है फॉर्म है प्रोटेस्ट का, प्रदर्शन है, ठीक है। कोर्ट्स जनरली डू नॉट इंटरफेयर एज लॉन्ग एज द प्रोटेस्ट रिमेन्स पीसफुल, ठीक है। कोर्ट तब तक इंटरफेयर नहीं करता है जब तक ये प्रोटेस्ट जो है अहिंसक ना हो जाए, ठीक है। जब तक जो है हिंसक ना हो जाए, जब तक अहिंसक है तब तक जो है ये कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। इफ द प्रोटेस्ट लाइफ इज इन सीरियस डेंजर, जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने सोनम वांगचुक जी के केस में देखा था कि 20 दिन जो है उनके प्रोटेस्ट को हो गए थे, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं डेंजर में थी, तो फिर वहाँ पर जो है इंटरवीन करना पड़ा था। कोर्ट्स में परमिट क्या परमिट कर सकती है? मेडिकल मॉनिटरिंग परमिट कर सकती है, चिकित्सकीय जो इंटरवेंशन है वो कर सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन इफ मेडिकली रिक्वायर्ड, नेसेसरी ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। तो जो चिकित्सा है या फिर जो मेडिकल हेल्प है वो प्रोवाइड करवा सकती है, ठीक है। कौन? गवर्नमेंट। दिस अप्रोच सीक्स टू बैलेंस आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। मतलब ये कहता है कि एक बैलेंस करता है। कैसे बैलेंस करता है? एक तरह तो एक साइड में राइट है हर एक व्यक्ति को स्ट्राइक करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट का है, लेकिन अगर उसकी जान पर बात आ जाती है तो फिर आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी भी है कि उसकी जो व्यक्ति की जो जान है उसको बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो है फिर बैलेंस स्थापित करने की बात की जाती है। चलिए अब सोनम वांगचुक का केस देखते हैं। तो सोनम वांगचुक बिगेन एन इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक डिमांडिंग एजुकेशन रिफॉर्म एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि जो नीट 2026 का जो पेपर लीक हुआ था उसके विषय में एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफे की बात और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी। पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली है उसको और अच्छे तरीके से जो है चलाने की बात की जाती है, क्योंकि सिर्फ नीट की बात नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए हैं बहुत टाइम पर, ठीक है। तो ये भी बात होती है। एट हिज हेल्थ डिटोरिएट द दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टेड कंटिन्यूस मेडिकल मॉनिटरिंग। जैसे ही उनकी जो हेल्थ है, क्योंकि हंगर स्ट्राइक की बात, क्योंकि 20 दिन का हंगर स्ट्राइक हो गया था और जैसे ही खराब होने लगी तो दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उन्होंने मेडिकल मॉनिटरिंग का जो है निर्देश दिया, ठीक है। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट इंटरवेंशन शुड बी गाइडेड बाय मेडिकल ओपिनियन एंड द नीडेड टू प्रोटेक्ट लाइफ, ठीक है। किसकी लाइफ? सोनम वांगचुक जी की। सब्सिक्वेंटली द कोर्ट परमिटेड हिज ट्रांसफर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन अ फैमिलीज रिक्वेस्ट। ये हमने सभी ने देखा था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। तो अभ्यास प्रश्न ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली गारंटीज द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कौन सा है राइट जो ये बताता है कि आपके पास राइट है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1)(c) एंड आर्टिकल 21। अब इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अपने एक अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।